समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव हैदराबाद दौरे पर हैं, जहां वो कई अहम प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने दौरे हैदराबाद को लेकर कहा कि इस दौरे का मकसद मुख्तलिफ सियासी और समाजी सम्मेलनों में शामिल होना है। समाजवादी पार्टी 13 दिसंबर 2025 को हैदराबाद में अपना दूसरा विजन इंडिया AI समिट मुनक्किद कर रही है। ये पहल 2027 के यूपी चुनाव से पहले नौजवानों से जुड़ने और AI इख्तियारात और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने पर अपने ख्यालात शेयर करने के लिए है। अखिलेश ने इस मौके पर कहा कि ये AI का जमाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर मुल्क के हर शोबे पर पड़ रहा है। बांटने की सियासत नहीं, जोड़ने की सियासत होनी चाहिए। सियासत मुस्बत होनी चाहिए, डिवीजन की नहीं विजन की सियासत होनी चाहिए। इसीलिए हैदराबाद आया हूं। में समाजवादी पार्टी और हम मिल करके जो महत्वपूर्ण जगह हैं जहां पर टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत ज्यादा काम हुए हैं और इधर हर दिन अखबारों में, हर दिन मीडिया के माध्यम से हम लोग ये देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि AI का प्रभाव हर स्तर पे हर जगह बढ़ता चला जा रहा है। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो या कोई अन्य सेक्टर भी अगर हम देखेंगे तो AI का बहुत प्रभाव बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसलिए AI को लेकर के यहाँ पर एक विजन इंडिया का कार्यक्रम मैं हैदराबाद में कर रहा हूँ। विजन इंडिया का मकसद यही है कि देश विजन के साथ चले। न्यू इंडिया कैसे किस दिशा में बढ़े। पॉलिटिक्स डिवीजन की ना हो, पॉलिटिक्स विजन की हो। इसलिए मैं हैदराबाद आया हूँ। पॉलिटिक्स प्रोग्रेसिव हो, नेगेटिव ना हो, नकारात्मक पॉलिटिक्स नहीं हो, विजनरी पॉलिटिक्स हो, डिवीजन पॉलिटिक्स खत्म हो, विजनरी पॉलिटिक्स शुरू हो। इसलिए हैदराबाद में आया हूँ। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और रुकने पार्लियामान अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में हुए वंदे मातरम पर बहस को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि पार्लियामेंट सेशन में वो लोग अब वंदे मातरम कह रहे हैं जो कभी वंदे मातरम नहीं बोले। ये लोग आजादी से पहले भी वंदे मातरम नहीं बोले, आजादी के बाद भी कभी वंदे मातरम नहीं कहा। अब इन्हें याद आ रहा है। ये लोग एक रंग पसंद करने वाले हैं। इन लोगों ने कभी तिरंगे को पसंद नहीं किया। देखिए, सेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये आई कि वो लोग वंदे मातरम गाना चाहते थे जिन्होंने कभी वंदे मातरम नहीं गाया, जिन्होंने वंदे मातरम आजादी से पहले नहीं गाया, आजादी के बाद नहीं गाया, जिन्होंने एक रंगी पसंद किया, तिरंगे को पसंद नहीं किया। तो वो लोग आज वंदे मातरम। और दूसरा SIR को लेकर के, SIR और इलेक्शन कमीशन को वोट बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए कि वोट बढ़ें। और मैंने जैसा कहा और फिर कहता हूं कि यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा वोट कटने जा रहे हैं। अगर आप सोचें 3 करोड़ वोट अगर कट जाएंगे और बीजेपी इलेक्शन कमीशन मिलकर के ये साजिश कर रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी हारी है वहां पर वोट ज्यादा काट दें, तो ये तो साजिश है। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में साजिश है। और ये SIR नहीं है। SIR के बहाने NRC है। जो NRC ये सीधी लागू नहीं कर सकते थे, वो NRC लेकर के आए हैं। ये लोगों के कागज ढूंढवा रहे हैं। अगर कभी NRC लागू तो कागज क्या देने पड़ेंगे? यही तो कागज देने पड़ेंगे। और फिर आप लोग तो एक उस शहर के जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, आधार को आधार ही नहीं मान रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आधार में हमारे रेटिना की इमेजेस हैं, हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं, हमारा पूरा डिटेल उसके अंदर है। हम आधार को आधार ही नहीं मान रहे हैं और SIR करा रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। इन्होंने नोटबंदी में परेशान किया, GST से उद्योगपतियों को परेशान किया, कोविड में परेशान किया और अब SIR से परेशान कर रहे हैं। क्या सोच सकते हैं आप यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा वोट कट जाए? तो ये कैसी डेमोक्रेसी है? अगर हमें वोट ही नहीं डालेंगे हम तो फिर लोकतंत्र को कैसे बचाएंगे? अभी हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा देखते हुए आ रहे थे।
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने तो अधिकार दिया हमें वोट डालने का, एक वोट डालने का अधिकार। यही वोट हमें हक दिलाता है, यही वोट हमें न्याय दिलाता है, यही वोट हमें आरक्षण दिलाता है, यही वोट हमारी सुरक्षा करता है, यही वोट हमें नौकरी दिलाता है, यही वोट है जिससे हम अपना गुस्सा सरकार के खिलाफ निकाल सकते हैं। ये वोट ही कार्ड दे रहे हैं।